मैं फिर से पवन मिश्रा का रुख करूं। जी पवन जी। हाँ, हमारे साथ बसपा प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, कारण क्या? कुछ वोटर्स हमारे साथ आए थे, हमारे साथ वोटिंग करने गए, क्या है? देखिए, यहाँ मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा पे जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होना था आज, लेकिन ये खाली कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी करा रहे हैं। कागजों की फॉर्मेलिटी किस लिए पूरी करा रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कि सिर्फ चुनाव हो रहा है, जबकि जो मुस्लिम मतदान करने वाले वोटर हैं उनको किसी कीमत पे जो है पोलिंग बूथ से दूर रखा जा रहा है। जो ज़्यादा दबाव में, मेरी 10 बार एसडीएम साहब से बात हो चुकी, कप्तान साहब से बात हो चुकी, सीओ से बात हो चुकी, जो हमारे वोटर है और एजेंट है उनको ही बूथ पे नहीं जाने देते, तो फिर चुनाव किस बात का है जी। अभी यहाँ ककरौली में अगर कोई अपने बुजुर्ग को साथ में हाथ पकड़ के लेकर आ गया जिस पे चला नहीं जा रहा, ये कानून बना दे कि जिसका जो है, जिसकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई, जिसके चन्ना बस का नहीं, वो बूथ पे जाकर वोट नहीं गिर सकता। और यहाँ आने के बाद उनको वोट ही नहीं डालने दिए जा रहे। हमारे अभी एक परिचित का फ़ोन आया, कहने लगे जी उसके लठ बजाया। जब मैंने कप्तान साहब को फ़ोन करा, उनके प्यारों ने फ़ोन उठाया, कहने लगे जी सीओ साहब से बात करो। सीओ साहब से बात करी, इनको जी हम व्यवस्था दिखवा रहे, लेकिन यहाँ से उसी पे लठ बजा दिया जी। बताओ, ये चुनाव थोड़ी ना हो रहा है। अगर मान लिया इनको वोट नहीं डालने देने तो ये पहले एक अनाउंसमेंट करते कि मुस्लिम वोटर जो है बूथ से दूर रहे। मुस्लिमों को किसी भी कीमत पे जो है ये यहाँ तक नहीं आने दे रहे। जो बिल्कुल ऐसे है ना, 100 में से 4 ऐसे भेज रहे हैं, नहीं तो आने दे रहे। इस गांव में देख लो, ये इधर आप कैमरा घुमाओ, 12,000 लोग यहाँ रहते हैं, 12,000 वोटर हैं। 12,000 में से सारे बूथ खाली पड़े हुए हैं। 9 बूथ हैं यहाँ से ककरौली में, और ऐसे ही वहाँ मोड़ने में हुआ, ऐसी जो है यहाँ संबेलेडे में हुआ। आपने अपना वोट दिया कि नहीं? मैं अपना वोट डाल के आया हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई? मेरा गांव कमेड़ा, अभी वहीं से जाने लग रहे। वहाँ परेशानी ये है कि जो महिला वोट डालना आ रही, उन्हें कह रहे कि तुम डीएल दिखाओ। ये परिवहन विभाग का काम है जो ये देख रहे। जब वो अपना आधार कार्ड लेकर आ गई, पहचान पत्र लेकर आ गई, क्यों डीएल मांग रहे? जो महिला वोट डालने के लिए वहाँ जा रही है, उसे ये कह रहे कि भीड़ हो रही। महिला ये कह रही कि मैं आधा घंटा वेट करके लाइन में लग के वोट डाल दूंगी। उनको नहीं, दोबारा आइए 4 बजे। जब 4 बजे महिलाओं का खाना बनाने का टाइम हो जाए, जब बुलाओगे। कुल मिला के ये प्री प्लानिंग काम चल रहा है। यहाँ से जो है कोई चुनाव नहीं हो रहा। ये चुनाव के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, जो कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करा रही है। बिल्कुल, बसपा प्रत्याशी जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव के नाम पर फॉर्मेलिटी हो रही है, और जो वोटर्स हैं, यानी 12,000 वोटर्स जो हैं इस गांव में हैं, और उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 24 की टीम के जब यहाँ पहुंची, जिलाधिकारी मौके पर थे, तो कुछ लोगों को वोटिंग करने के लिए दिया गया है। क्या ऐसी भी बात हो रही है कि जो इसके पास पहचान पत्र या कुछ कमी बताई जा रही थी, कोई कमी है? ऐसा है, पहचान पत्र की या किसी की कोई कमी नहीं है। पहचान पत्र मान लिया 5 साल 7 साल पुराना है, अब किसी ने मूछें बढ़ा ली या दाढ़ी बढ़ा ली, तो उसका कोई पहचान पत्र दोबारा तो अपडेट नहीं कराया, तो उसका तो वोट डलना चाहिए। दूसरी बात, एक सबसे मेन बात क्या है, जिसकी पर्ची लेकर आ रहे, जो मिथिलेश पाल का फोटो लगा हुआ है ना, मिथिलेश पाल का फोटो जिस पर्ची पे है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। चाहे आधार कार्ड भी ना ले रहा हो तो सीधा डायरेक्ट भीतर जा रहे हैं। तो ये एक पक्षपात है, और पक्षपात के हिसाब से चुनाव हो रहा है। यहाँ से चुनाव नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। कुछ लोग यहाँ दिखाई दिए थे, वो जो कह रहे थे कि हम स्थानीय लोग हैं, समाज से, हमें भी रोकने की कोशिश की गई थी। कैमरे पर जो है उन्होंने बताया, वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पर उनके परमिशन दे, किसके थ्रू है वो? देखो, जो वे लोग हैं उनका तो नहीं हमें पता। हमने वीडियो देखी है वोटरों की, और वोटरों से हमारी जो है बात हुई है। 20 फोन मेरे पास यहाँ से आए। एक अब्दुल्ला नाम के जो है हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, अब्दुल्ला नाम के हमारे मामा है, उन्हीं को जो है मुल्ला जी है, वे दाढ़ी उनके है, तो उसी पे जो है उन्होंने जो है लठ बजा दिया। वे हमारे नाना जी को लेकर आए वोट डालने के लिए, उन्हीं पे लठ बजा दिया। बताओ, ये कोई तरीका है? ये तो एक, अगर इनको नहीं डालने तो बस सीधा सा अनाउंसमेंट करते कि मुस्लिम वोट नहीं डालने के, साल खाली हिंदू वोट डल जाएगा। मीरापुर में सिर्फ इसी वोटिंग स्टेशन पर ऐसा पोलिंग बूथ पे हो रहा है? मोरने में यही है, सीकरी में यही है, कमेड़े में यही है, खेड़ी फिरोजाबाद में यही है, जोली में यही है, और अपना जो है मीरापुर का एक बूथ है जिसपे मुस्लिम है, बूथ का नंबर तो मुझे याद नहीं, वहाँ सबसे ज़्यादा यही है। और अभी टनेडे से आए, टनेडे हम बता के आए, उन्होंने जो है कहा कि हमने तो किसी को रोका ही नहीं, लेकिन जो है जब उन्होंने वीडियो दिखाई, मैंने वहाँ से जो रोकने वाले थे उन्होंने दिखा जी, ये तो तुम्हारा ही फोटो आ रहा, तुम ही रोक रहे। कहने लगे अच्छा अब नहीं रोकने के। बताओ, ये क्या तरीका है? तो
बसपा प्रत्याशी हैं, इनका साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन एक पर और कि चीज जल्दी से वोटिंग पवन, करने इनसे से जरा रोका जा रहा है। जल्दी से वैसे बात 8 कीजिएगा। मिथिलेश पाल ने आरोप लगाए हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, पुलिस पर आरोप लगाया कि वो तो उल्टा उनके लोगों को रोकने का आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि मदरसों मस्जिदों में लोग बाहर से लाकर ठहराए गए हैं फर्जी वोटिंग करने के लिए। सर, एक सवाल हमारा ये है कि मिथिलेश पाल ने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग हो रही है। 48 घंटा पहले से ही मदरसे मस्जिद में लोगों को लाके ठहराया गया फर्जी वोटर को। ये सिर्फ मुस्लिमों के बारे में बोल के हिंदू वोटर को जगाने का काम बीजेपी पहले से ही करती है। उनको सिर्फ यही फंडा है, उन्होंने बता दिया कि बुरखे में जो है महिला है, फर्जी वोट डालने जा रही। इन्होंने कौन से रिसर्च कर ली कि जो है वो आधार कार्ड क्या ले रही है, जब वो बुरखे में किसी ने देखा ही नहीं तो उसका क्या पता लग रहा है इन्हें कि आधार कार्ड किसका ले रही है, किसका क्या करी। जो अंदर या तो फिर ये सीधे से सीधे जो इनके जो है चुनाव आयोग ने टीम गठित कर दी उस पर उंगली उठा रहे। फर्जी वोटिंग रोकने का काम जो पुलिस गेट पे बैठी उनका थोड़ी ना है। फर्जी वोटिंग के लिए तो जो अंदर पहचान करने के लिए पीठासीन अधिकारी लगा रखे पूरी टीम वो देखेगी। लेकिन इनका तो सिर्फ ये है कि बाहर से दबाव बना कर रखना कि मुस्लिम वोटर जो है ना जा पाए, सिर्फ ये है और दूसरा कोई मदरसे ये और जरा मस्जिद पूछिए कहाँ हैं? पवन, जरा ये कहीं ऐसे है पूछिए एक अगर अलग वीडियो अलग दिखाते पर्चियां हैं, कैसे मिल ये रही हैं सिर्फ जो है जुबान पवन? से बोलने की बात है ना, तो कुछ कोई वीडियो दिखा मतदाता सकते जिनके हैं। पास मस्जिद हमारे यहाँ सब जगह मस्जिद और मदरसे में कुछ CCTV है। मतदाता जिनके ये पास पुलिस की 13 और गाइडलाइन 20 थी, तारीख सबसे दोनों पहले डेट अंकित मस्जिद है, मदरसे में अंकित है लगा दी थी जो है पर्ची पर। कुछ मतदाता है CCTV, जिनके पास 3 मात्र साल से 20 चल तारीख रही है। अंकित अगर है। कहीं ये ऐसा है कैसे तो हो रहा है? CCTV की वीडियो निकाल के दिखा दे। अच्छा सर, सवाल एक ये भी है कि कुछ मतदाताओं के पास 13 तारीख का भी जो है पत्र में 13, 20 अंकित दोनों। तारीख अंकित है, 20 तारीख का भी अंकित है, किन्हीं के पास 20 तारीख का 13-20 दोनों का है, किसी के पास 20 का भी है। ऐसा कैसे अंतर हो रहा है? देखिए ये एक ऐसा मामला है, अगर मान लिया 13 तारीख की किसी की पर्ची है तो गवर्नमेंट ने जो पर्ची बंटवाई है वे पर्ची अगर उनके घर पे पहुंच गई, अगर उसमें 13 तारीख है तो जब गवर्नमेंट की गलती। और अगर किसी ने जो है बाई चांस तो वही आदमी 2 पर्ची लेके आ रहा है। अगर बाई चांस कोई आदमी 2 पर्ची लेके इस वजह से आ गया कि भाई एक तो 13 तारीख की जो है जो गवर्नमेंट ने बंटवा दी वो तो 13 तारीख की, लेकिन चुनाव जो है चुनाव आयोग ने पीछे हटाया वो 20 तारीख की पर्ची पे है। अगर वो 20 तारीख की अपनी दोबारा लेके इसलिए आ गया कि अगर 13 की ना मानी तो 20 की मानने के, तो क्या वो फर्जी वोट तो नहीं डाल रहा, फर्जी वोटर तो नहीं है। लेकिन एक सिर्फ पर्ची पर ही 13 और दबाव 20 दोनों बनाने के तारीख लिए अंकित ये हो उनको तो रोक रहे हैं। और एक बात बताओ, जिस पे मिथिलेश पाल जी का फोटो लगा हुआ, सर अगर एक ही पर्ची पर मेरी पूरी बात हो जान दो, जिस पर्ची पे मिथिलेश पाल जी का फोटो लगा हुआ उस पर्ची पे ना तो आधार कार्ड पूछ रहे, ना नाम देख रहे, ना महिला की पहचान कर रहे, वो तो सीधा जारी। तो बताओ ये कोई सर अगर किसी पर्ची पर 13 और 20 दोनों तारीख अंकित है फिर नहीं 13 है तो किसी पे, अगर किसी पर्ची पे 13 है तो उस पे 20 नहीं है, और अगर 20 है तो 13 नहीं है, क्योंकि ऐसी 13 पर्चियां तारीख भी की निकली है। कुछ ठीक है लोगों ने पवन, पहले छपू गई थी। अच्छा कि तो आपने उन्होंने सवाल 13 की पूछ दे लिया। दी। ऐसी हमने पर्चियां खुद भी जो क्योंकि है सामने आ रही है जिस पर बात दोनों ही करी थी। डेट्स अंकित है, इसलिए भी मुझे सवाल पता खड़े लगा हो रहे चुनाव हैं। आयोग वाले अब मैं सीधा ऐसा अशोक है, तिवारी का 13 रुख तारीख कर की रही हूँ। पर्ची न्यूज़ 24 हर कुछ सब कुछ दोनों पक्ष की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है, ग्राउंड पर जो नजर आ रही है आप तक आज पहुंचाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 24।